नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं मां की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर बीत रहा होगा। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर कई लोग मुस्कुरा देंगे, कई शंकित हो जाएंगे और कई तो मन ही मन बोल उठेंगे, क्या सच में इतना सरल तरीका भी हो सकता है। भक्तों, सिंदूर एक शादीशुदा स्त्री का सौभाग्य, उसका आत्मबल, उसकी रक्षा, उसका प्रेम। और यही सिंदूर आज आपके बिखरते हुए रिश्ते को संवार देगा। यकीन नहीं हो तो चुपचाप बिना किसी को बताए बस एक बार करके देख लेना। कितनी बहनें हैं जो अपने घर में रहते हुए अकेली पड़ चुकी हैं। ससुराल में किसी का साथ नहीं, मायके वाले दूर और पति, वही पति जिसकी उंगली थामकर आपने 7 जन्मों का वचन लिया था, वही अब कठोर हो गया है। कभी अपमान, कभी गुस्सा, कभी अनसुना कर देना और कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो यह रिश्ता अब खत्म होने ही वाला है। पर याद रखना भक्तों, रिश्ते भगवान बनाते हैं और उसे बचाने का कर्तव्य दोनों का होता है। पर अक्सर स्त्री ही उस रिश्ते को संभालने का सबसे बड़ा प्रयास करती है, क्योंकि वह अकेली होती है। घर परिवार भी संभालना है, इज्जत भी रखनी है और टूटते रिश्ते को जोड़ना भी है। बहुत सारी बहनें मुझे लिखती हैं, भैया मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं जल में प्रवाहित नहीं कर सकती, मैं सामग्री नहीं ला सकती, घर वाले पूछेंगे, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। और यही सच भी है। महिलाओं के सामने सबसे बड़े चैलेंज यही होते हैं। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें न बाहर जाना है, न कुछ खरीदना है, न किसी को बताना है, न कोई बड़ा यज्ञ, न कोई बलिदान, न कोई कठिन सामग्री। बस वह चीज जो हर शादीशुदा महिला के पास होती ही है, सिंदूर। भक्तों, जब रिश्ते में मिठास खत्म होती है तो 2 ग्रह सक्रिय होते हैं। एक है शुक्र जो प्रेम और दाम्पत्य सुख का कारक है, और दूसरा है मंगल जो गुस्सा, झगड़ा, अपमान और टूटने की ऊर्जा पैदा करता है। जब शुक्र कमजोर हो जाए तो प्रेम खत्म होता है, और जब मंगल प्रबल हो जाए तो झगड़े, अपमान, अलगाव और कठोर शब्द बढ़ जाते हैं। और यही आज आपकी जिंदगी में हो रहा है। पर चिंता मत करना, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय दे रहा हूं जो सिंदूर और लौंग के माध्यम से इन्हीं दोनों ग्रहों को तुरंत शांत कर देगा। भक्तों, शुक्रवार की रात्रि को शुक्ल पक्ष में गोधूली बेला बीत जाए, यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद, बस वही समय चुन लेना। अपने पूजा रूम से या पैकेट से 5 लौंग ले लेना। किचन के मसालों में से न निकालना, क्योंकि जो मसाला रोज खाने में प्रयोग हो रहा है उसका स्पंदन तांत्रिक प्रयोग के लिए सही नहीं होता। अब अपनी सिंदूर दानी लेना। याद रखना, किसी से मांग कर लिया हुआ सिंदूर कभी प्रयोग नहीं करना। सिंदूर एक बहुत व्यक्तिगत शक्ति है, इसे साझा नहीं करना चाहिए। अब पूजा कमरे में खड़ी हो जाना। किसी विशेष देवी देवता के आगे नहीं, बस वहीं जहां आपकी तस्वीरें रखी हों। एक एक करके 5 लौंग उठाना और प्रत्येक लौंग को अपने पति का नाम लेकर धीरे धीरे सिंदूर के अंदर पूरा दबा देना, ऐसे कि वह दिखाई न दे। सिंदूर को देखना, गहरी सांस लेना और अपनी मनोकामना बोल देना, सब ठीक हो रहा है। मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, मेरी इज्जत रखता है, हमारा रिश्ता मजबूत है, हम दोनों सुखी हैं, हमारे बीच प्रेम है।
और हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बस इतना कहते हुए डिबिया को बंद कर देना और वहीं पूजा स्थान पर रख देना। अगले दिन शनिवार की सुबह स्नान करके पूजा करना और पूजा के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उसी सिंदूर को अपने पति का नाम लेकर अपनी मांग में भर लेना। अब यह सिंदूर दानी अपने कमरे में रख देना। इन 5 लौंगों को कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 43 दिन सिंदूर के अंदर ही रहने देना। सिंदूर खत्म हो जाए तो ऊपर से भरते रहना, लौंग बाहर नहीं निकालना। 43 दिन पूरे होने पर लौंग को निकालकर एक कागज में लपेट लेना और उसे किसी ठंडी जगह पर प्रवाहित कर देना, जैसे पौधे के गमले में जहां रोज पानी पड़ता हो, या जल में प्रवाहित कर देना। और फिर देखना भक्तों, कैसे स्थिति ठंडी हो जाती है, कैसे गुस्सा शांत होता है, कैसे पति की जुबान बदल जाती है, कैसे घर में शांति लौट आती है, कैसे रिश्ता फिर से प्रेम से भर जाता है। यह प्रयोग अनेक बहनों ने किया है और उन्होंने अपने अनुभव भेजे हैं। पति का रवैया बदल गया, झगड़े खत्म हो गए, घर में प्रेम बढ़ गया और परिवार में शांति आई। भक्तों, यदि आप भी परेशान हैं, यदि आप भी मां की कृपा चाहते हैं, यदि आप भी इस टूटते रिश्ते को बचाना चाहती हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जय मां लक्ष्मी। हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें, हमारे दुख दूर करें, क्योंकि भक्तों, मां से मांगे बिना कुछ नहीं मिलता। जय माता दी।